देश के शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए दुखद खबर यह है कि और बहुत बड़ी खबर है, साथ में दुखद खबर है। यह खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो कर्मचारी चयन आयोग होता है, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती परीक्षा, चाहे वो कोई भी भर्ती परीक्षा हो, कंडक्ट कराया जाता है। और एमपीएससी भाई स्तर लेवल, बड़े लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो जो भी एग्ज़ाम बचते हैं वो एमपीएससी भी करवाता है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग। तो उन्होंने क्या करवाया था आपको, तो एमपी टेट, जिसे हम शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। उसके बाद फिर चयन परीक्षा होता है। तो चयन परीक्षा हुआ था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर का, हाल ही में एग्जाम हुआ था, जिसका जो रूल बुक याद रखेंगे, रूल बुक में चेंजअप किया गया, जिसके खिलाफ एक व्यक्ति ने पिटीशन दायर कर दिया है। उसके ध्यान रखते हुए कोर्ट ने यह निर्णय लिया है, याद रखें। उसी पिटीशन का जो याद रखें आपका पेज है, और यहाँ पर आप पूरा देख पाएंगे। पिटीशन केस नंबर आप देख पा रहे हो, राइट पिटीशन, यहाँ डेट आप देख पाएंगे 7/5/2025 का है। और लास्ट पेज, अब सॉरी, हाँ ठीक है। और लास्ट बात रही यहाँ पर, हाँ, लास्ट डेट लिस्टेड ऑन 16/5/2025 को सुनवाई हुई है। उसके बाद अगली सुनवाई होना है 1/7/2025 को, याद रखेंगे। और आप देख पा रहे होंगे इसका स्टेटस की बात कर सुनवाई की, पेंडिंग फॉर नोटिस स्टे। तो अभी पेंडिंग है सुनवाई, तो वक्त लगेगा, याद रखेंगे। और रही बात यहाँ पर बेंच आप देख पा रहे होंगे, है कि नहीं, किसकी बेंच से आप पढ़ सकते हो भाई, अंग्रेजी में ज़्यादा नाम ही तो दिया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे पिटीशन कौन दायर किया है, प्रदीप कुमार पांडे, याद रखेंगे। जो रामनिवास पांडे स्टूडेंट, याद रखेंगे। तो ये पिटीशन दायर करने वाले व्यक्ति प्रदीप कुमार पांडे ने पिटीशन दायर किया है। अब उस पर क्या है आप लोगों को लास्ट में बताते हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो चुका था, जिसको आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद चयन परीक्षा हाल ही में हुआ था, और आपने एग्ज़ाम दिया होगा, और शायद आप आंसर की भी देखे होंगे। आंसर की भी जारी हो चुका। अब इसका जो लास्ट परिणाम है वो जारी होना बाकी है। और याद रखेंगे जो मध्य प्रदेश से शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो चयन परीक्षा है, जिसके खिलाफ पिटीशन दायर किया गया है, वो क्या है पूरा पढ़ के बताते हैं, लास्ट तक बने रहेगा, सुनते रहें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रेस विज्ञप्ति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा, मतलब मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट जबलपुर में, याद रखेंगे, 10,000 पदों पर हुई माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर अंतिम रोक लगा दी है। तो माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा है, तो जो भर्ती चयन परीक्षा हुआ था, जिस पर अंतरिम रोक लग चुकी, याद रखें। तो ये आपकी दुखद बड़ी खबर है, और इसका निर्णय कब होगा, उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो वहाँ पर आपने देखा पिटीशन का जो पूरा पेज था, हमने बताया है पिटीशन क्रमांक, पिटीशन किसने दायर किया, पिटीशन के साथ बेंच कौन थे, कौन सुनवाई कर रहा था, अगली सुनवाई कब होगी, सुनवाई कब हुआ है, और पेंडिंग है पिटीशन। तो आप देख पाएंगे दिनांक 16 मई 2025 को जबलपुर में सुनवाई चल रही थी। तो यहाँ पर आप पिटीशन क्रमांक आप देख पाएंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रदीप कुमार पांडे, द स्टेट ऑफ एमपी। तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं प्रदीप कुमार पांडे, जिन्होंने पिटीशन दायर किया है। पिटीशन क्रमांक आप देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने आज मतलब 16 तारीख की बात हो रही है, महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। तो जो अंतरिम रोक लगा दिया गया है, अब आगे कोई भी काम इस पर नहीं होगा, सब काम पेंडिंग होंगे। तो याद रखें, यह आदेश प्रदीप कुमार पांडे बना मध्य प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में पारित किया गया है। इस आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तब तक कोई भी नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक याचिका पर अंतिम निर्णय न हो जाए। तो जो प्रदीप कुमार पांडे हैं बनाम, इन्हीं के द्वारा याचिका पिटीशन दायर किया गया है, और इनका कहना क्या है आगे बताने वाले हैं, क्यों पिटीशन दायर किया गया और क्या रोक लगाया गया, आप आगे सुनेंगे। और याचिका पर सुनवाई जब तक लास्ट सुनवाई नहीं हो जाती है, लास्ट फैसला, तब तक कोई भी इस पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती, चाहे वो 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाए। याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार पांडे ने माध्यमिक शिक्षक संस्कृत पद के लिए हेतु भर्ती परीक्षा में अचानक, और जो प्रदीप कुमार पांडे याद रखें, वो संस्कृत माध्यमिक शिक्षक के लिए उन्होंने चयन परीक्षा पास किया था, सॉरी पाता, उसके बाद चयन परीक्षा देने बैठे थे। तो अचानक जो
पात्रता परीक्षा नियम में बदलाव कर दी गई। तो भाई अब हुआ क्या कि जो माध्यमिक शिक्षक संस्कृत पर तो जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, संस्कृत के लिए जो योग्यता रखा गया था, पात्रता कि आप इस योग्य हैं या आपके पास ये पात्रता है तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो या इसके लिए आप परीक्षा दे सकते हो। तो उन्होंने पात्रता में चयन कर दी, पात्रता में बदलाव कर दिया नियम में। तो याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2023 में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। तो पहले प्री, जिसे आप सीधी भाषा में प्री कह सकते हो, उसके बाद मेंस, तो प्री में पास हो गया, मेंस में पेपर देने बैठे, उन्होंने रूल ही बुक चेंज कर दिया। तो उसी के खिलाफ उन्होंने पिटीशन दायर किया है। उन्होंने कहा कि 2023 में जब हुआ था पात्रता परीक्षा प्री वाला, तो हमने उसमें क्वालिफाई कर लिया और उसमें योग्यता था, उस योग्यता में हमने उसमें था योग थे हम लोग। और जब इसका जो मेन परीक्षा आया, चयन परीक्षा, उसमें इन्होंने योग्यता ही पात्रता को ही चेंज कर दिया। तो योग्यताएं भी पूरी की थी, लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में नया परीक्षा संचालन मेन्यू जारी किया। तो नया जो रूल बुक जारी कर दिया, कौन? आपका कर्मचारी चयन शिक्षा संचालन, और जिसमें उन्होंने क्या किया, माध्यमिक शिक्षक संस्कृत पद के लिए पात्र तक जो था उसको चेंज अप कर दिया, जिसमें क्या हो गए, वो अयोग्य हो गए। तो इसके खिलाफ उन्होंने इस पिटीशन को दायर किया था और यही पिटीशन की कॉपी आप कह सकते हो। तो ये जानकारी आप कैसी लगी, और जानकारी बिल्कुल सही सटीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सुन लीजिएगा और अन्य स्रोत के माध्यम से भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं कि गलत जानकारी तो नहीं बताया जा रहा, और वैसे ही आप थंबनेल देखकर अवश्य वीडियो देखने पहुंचे होंगे, तो आपको बता दें 100% सही जानकारी है। और आपका चयन अब रुक चुका है, और जब तक पिटीशन का जो लास्ट सुनवाई नहीं होगा, अंतिम सुनवाई, सुन लो भाई, तब तक आप इस भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। तो ऐसे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ऐसा क्यों करता है? विद्यार्थियों के साथ अत्याचार होता रहेगा और विद्यार्थी सहते रहेंगे, और ऐसे बदलाव होते रहेगा और योग्य विद्यार्थी अयोग्य हो जाते हैं। तो इस कारण से अन्य विद्यार्थी, अब ये बताओ 10,000 के लिए भर्ती हुई थी भाई, 10,000 शिक्षक भर्ती के लिए अब कितने विद्यार्थी बैठे हैं ये बताओ, उनका क्या होगा? तो इस खबर पे आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप कुछ कमेंट करेंगे इस खबर पर, और अपने सहपाठियों के पास शेयर करें जो माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा एग्जाम देकर आए हैं और अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। तो आप अंतिम परिणाम का इंतजार ना करें, अब अंतिम परिणाम कब आएगा ये कह नहीं सकते। हो सके 2025 में एग्जाम हुआ है, 2026 में आए आदरक, हो सके 27 में पहुंच जाए। आपको पता है कि कोर्ट केस में क्या होता है, तारीख पे तारीख दिया जाता है और तारीख मिलती रहेगी, और सुनवाई हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। तो सुनते रहो, देखते रहो। जैसे आप पता 2019 में चालू हुआ था ओबीसी वाला केस, अभी भी चल ही रहा है, और ओबीसी के विद्यार्थी पेंडिंग पड़े हैं 2019 से, ना ज्वाइनिंग मिल पा रही, ना ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं कि हो हमारे साथ हो क्या रहा। मानसिक प्रताड़ना होता रहेगा विद्यार्थी के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ। और आपको बता दें, अगर आप एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश शिक्षक के नाते एमपी आबकारी की तैयारी है तो पीवाई की क्लास सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पर आपको मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का, जीकेजीएस का, साइंस का सब कवर हो रहे हैं शिफ्ट बाई डे बाई। और एमपी आबकारी आरक्षक पीवाई की कक्षाएँ 2025-26 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और साथ में आप बता दें, अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं, दोनों कंबाइंड सीरीज चालू है। तो अभी एनटीपीसी का है तो एनटीपीसी के पीवाई की प्लेलिस्ट चालू है। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला, जहाँ पर आपको मिल जाएगा। जहाँ पर मैथ्स का वीडियो आपको मिलेगा, रीजनिंग का मिलेगा, जीकेजीएस का, साथ में कंप्यूटर का, साइंस और कंप्यूटर का सब यहाँ पर कंबाइन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करना भूलें। और जानकारी अपने सहपाठी, मतलब जो शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े हैं, उन विद्यार्थियों के पास शेयर करना भूलें, जिससे वो भी समझ सकें यार हमारे साथ हुआ क्या, आखिरकार क्या है। और आप इस खबर पे प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? अगर आपको झूठ लगता है तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।